एक तरफ बिहार में जहां तेजस्वी यादव लगातार ए टू जेड की राजनीति करने की बात कर रहे हैं और जो पुराना जो आरजेडी का एक छाप है एमओयू समीकरण उसको तोड़ते हुए सभी जातियों को शामिल करने की बात कर रहे हैं, उसी समेटे हुए कुनबे में आरजेडी नेता मनोज झा के एक बयान ने धमाका कर दिया है। बात हो रही है कि महिला आरक्षण के बिल पर सदन में बोलते हुए मनोज झा ने एक कविता पढ़ दी, जिस कविता का आश्रय आशय ठाकुरों से संबंधित था। उन्होंने ठाकुरों को, अपने भीतर के ठाकुरों को मारने की बात कही है। कहने का मतलब उनका यही था कि जो पुरानी जाति प्रथा चलती आ रही है, जो जातिवादी व्यवस्था है, उसमें जो ठाकुरों का वर्चस्व रहा है, ठाकुर मतलब एक सवर्ण मानसिकता की सोच वाली जो समुदाय है, उनको खत्म करने की बात उन्होंने जैसे ही की, इसके बाद घमासान मच गया है। आनंद मोहन के बेटे, बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने इस बयान के बाद तुरंत ही शाम को कल फेसबुक पे पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की है। इसके बाद आज सुबह सुबह वो फेसबुक लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद वो कहते हैं कि इस तरह का समाजवाद के नाम पे दोहरापन व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरजेडी के इस जो ए टू जेड राजनीति की जो बात करते हैं तेजस्वी यादव, उसके लिए करारा झटका है। उन्होंने खुद भी इस बात को कहा है कि इससे तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षी जो प्रयास है उसको झटका लगेगा। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो वहां पर होते तो बतौर, उन्होंने ठाकुरों के मानने की बात कही है, ठाकुर का योगदान सबसे ज्यादा इस देश के बलिदान में रहा है। और अगर वो उस वक्त सदन में मौजूद होते और मनोज झा उनके सामने अगर ऐसी बात करते तो उसी समय वो धरने पर बैठ जाते। उन्होंने ये भी कहा कि मनोज झा ने जानबूझकर ठाकुरों पर ऐसा क्रूर प्रहार किया है। उन्होंने ब्राह्मणवाद पर कुछ नहीं बोला है, उन्होंने ठाकुरों का नाम लेकर कविता पढ़ी है, जो ठाकुरों को कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दें कि चेतन आनंद हाल फिलहाल में जिन चर्चाओं में है और ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इस बयान के बाद हो सकता है कि वो अब आरजेडी से कन्नी काट जाए और वो जदयू की तरफ वो टिकट के लिए प्रयास करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मनोज झा ने वही कहा जो चेतन आनंद समझ रहे हैं? क्या उनके कहने का मतलब वही था जो चेतन आनंद ने समझा और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी है? हालांकि आनंद मोहन का अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जब आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन मनोज झा के इस बयान से कितना उथल पुथल होगा, ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी का जो ए टू जेड समय राजनीति की जो बात करते हैं तेजस्वी यादव, हालांकि लालू यादव अब तक एमओयू समीकरण की बात करते रहे हैं, उनकी जो विचारधारा रही है, उनका जो मेन, वो अक्सर भूरा बाल फेंकने की बात करते हैं समाज, जब भी उनके राजनीतिक तरीकों की बात आती है। लेकिन तेजस्वी यादव जब इस पर आते हैं तो कहते हैं कि हम भूरा बाल की बात नहीं करेंगे, हम एमओयू समीकरण की बात नहीं करेंगे, आरजेडी को उसके ऊपर उठना है। और अब वो ए टू जेड को मिलाकर राजनीति करने की बात करते हैं। लेकिन इसी बीच जो उनके सबसे वरिष्ठ नेता है मनोज यादव, जो राज्यसभा सांसद है, वो अगर इस ऐसा बयान दे देते हैं जिसमें वो ठाकुरों को उखाड़ने की बात करते हैं और उसके बाद तुरंत चेतन आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आती है जिसपे जमकर आलोचना हो रही है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक धमाका तो हो गया है। अब आरजेडी इस बात को कैसे भुनाएगी, कहां कहां किस तरह से इसको जायज ठहराएगी, क्या इस पर तोपन मिलेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। हम आगे भी इस पर बयान लेकर आपको जो नेता लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुन लीजिए कि एक झलक सुना देते हैं आपको कि मनोज झा ने क्या कहा था, उसके बाद चेतन आनंद ने इस वीडियो में क्या कहा है। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। धन्यवाद। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है: चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर। कुछ समय पहले देखे ही थे कि एक माननीय सांसद ने किस तरीके से राज्यसभा में ठाकुरों के ऊपर जो है पोएम कहा। मैं देख रहा था और मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग खुद को जो है समाजवाद के जो है समझते हैं कि एक
सिपाही हैं। बहुत आश्चर्य इस बात से भी होता है कि आपने उस समय, जब मैं पूरा जो पोएम देख रहा था, इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है, और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया। क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। बात रही अन्य चीजों की, तो मैं ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो A to Z फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था, जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ मंत्री लोगों का बयान आ जाता है कुछ भी सवर्णों के खिलाफ। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा। तो इससे A to Z के फॉर्मूला को वीकनेस होती है, और हम लोग ये मानते हैं कि समाजवाद जब भी होगा वो A to Z के साथ होगा। और ऐसे लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बक दिए, वैसे लोग को 2 बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर समाजवादी खुद को कहते हैं तो इन सबको साथ लेकर के चलना होगा, चाहे सवर्ण हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो। किसी एक को छोड़ करके जो है पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। इन्हीं के ब्रेन की उपज है। तो मनोज झा जी को यह समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं, ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे, और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, है ना। ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। इस चीज को अगर जरूरत पड़ेगा तो पार्टी फोरम में भी रखेंगे हम, कि एक जात 2 जात को जो है टारगेट करके कभी पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। सबको साथ लेकर के पॉलिटिक्स की जाएगी जब भी की जाएगी। और जो भी ये मास्टरमाइंड बन रहे हैं, जो लगातार बयानबाजी जो है
गलत कर रहे हैं पार्टी में रह करके, उन सब के को जो है पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। जनभावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जनता की जो भावना है उसको समझना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स जनता से है, और जनता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, जनभावना और जनमानस के खिलाफ अगर कोई जाएगा, तो हम ये नहीं मानते कि वो अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। और ये जात पात धर्म मजहब, जहां तक कि इस सब की बात है, तो ये सब हो गई पुरानी बात। कोई आज सोच ले कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड के हिसाब से जो है पॉलिटिक्स की जाए, तो ये सब पुरानी बात है। अब ये देश जो है उससे ऊपर उठ चुका है। यहां पर सबके साथ ही पॉलिटिक्स होगी। और मैं पूछता हूं उन लोगों से जो ठाकुर के ऊपर जो है पोयम पढ़ रहे थे संसद में, कि जब अगर बाय चांस आपको खून की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप ये देखिएगा जब खून लेते हुए कि वो ठाकुर का है कि नहीं है? आप बोलता है ठाकुर अंदर का ठाकुर मारो। हाँ, ठाकुर क्या होता था? ठाकुर का टाइटल समझते हैं? टाइटल क्या होता है? ठाकुर होता है वो देने वाला। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं? तो ये सब जो बातें हैं, ये पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं होती है। ये सब ऐसे नहीं चलता है। और इस सब जब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। ठाकुर का मतलब समझिए पहले, इतिहास में जाइए, ठाकुर का क्या मतलब होता है। श्री कृष्ण को ठाकुर जी क्यों बोलते हैं? ठाकुर होता है देने वाला। और ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है, उसको लेकर के अगर आप ये दुनिया को बरगलाइएगा और कहिएगा जात पात नहीं, तो सब जान रहे हैं कि आप किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पब्लिकली सामने आकर के माफी मांगना चाहिए सब लोगों से। जब भी पॉलिटिक्स होगी इस देश में, समाजवाद की पॉलिटिक्स जब भी होगी, तो वो सबको साथ लेकर के होगी। क्योंकि समाजवाद मतलब समाज को लेकर के चलना। और धिक्कार है उन लोगों पे जो लोग पार्लियामेंट में इस पोएम को आराम से सुन रहे थे और मजे उठा रहे थे, और आज भी जो है मुंह में दही जमा हुआ है। कहां है बीजेपी? कहां है बीजेपी के लोग? जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि मतलब हम बहुत बड़े राजपूत हैं, ऐसे ऐसे लोग जो बीजेपी में हैं, कहां थे वो लोग? चुपचाप मजे ले रहे थे। तो पॉपकॉर्न भी ले आते, आराम से एंजॉय करते। उस टाइम क्या हो गया था? एक आदमी आता है आपके अगेंस्ट कुछ भी बोल के चला जाता है, आप चुपचाप ताली बजा रहे थे, उधर एंजॉयमेंट ले रहे थे। इसीलिए लोग आपको चुन करके भेजता है। हमारे समाज के लोग इसीलिए आपको भेजे हैं उधर। ये सब बातें बंद कीजिए। सभी लोग को कह रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी एक कास्ट को, और खास तौर पे ये नहीं होना चाहिए कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड। जब होगा सब साथ चलेंगे, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। बस इतना ही हम कहेंगे। और जितने दर्शक हैं हमारे यहाँ पर, जितने लोग भी आए, सबको हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। और एकजुट रहिए। ऐसे लोग जो हम लोग के अगेंस्ट, जिनकी मानसिकता है, उनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये याद रखिए, ये प्रण लीजिए और इन लोगों के खिलाफ लड़िए। बस इतना ही हम कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।